बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के सफल किसान में हम आपको जानकारी देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले विद्यासागर सिंह के बारे में, जो कि मशरूम की खेती करते हैं। जी हां, हमारा देश प्रगति की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारे किसानों की काफी मेहनत भी है। ऐसे किसान जो कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक, नवाचार को अपना रहे हैं, चाहे बात पशुपालन की हो, कृषि स्टार्टअप की हो या फिर खेती में नई नई फसलों को अपनाने की हो, किसान हर क्षेत्र में छाप छोड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे किसान ने मशरूम की खेती को अपनाया और बन गए हैं आज के हमारे सफल किसान। देश के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनके सालों साल के प्रयासों की बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव की बयार चलने लगी है। ऐसे ही हमारे किसान हैं विद्यासागर सिंह, जो बागवानी में नए आयामों को छू रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसी महान जगह से हमारे सफल किसान विद्यासागर सिंह भी आते हैं, जो अपनी बागवानी से दर्जनों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। विद्यासागर के पास बड़े बड़े खेत खलिहान नहीं है, इसके बावजूद वो साल 2018 से खेती के नए आयामों को छू रहे हैं। एक बंद कमरे में खेती कर खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। कैसे? ये खेती है ऑयस्टर मशरूम की। आइए जानते हैं विद्यासागर से इस बारे में विस्तार से। 2018 से मैं मशरूम का कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए 2018 में कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया कुशीनगर में प्रशिक्षण हुआ, जिसमें मैं प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2018 से ही मैं मशरूम का कार्य शुरू किया। मैं मुख्यतः ऑयस्टर मशरूम पे कार्य करता हूँ, ऑयस्टर मशरूम लगाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी बटन मशरूम का भी डिमांड आती है तो उसका भी कार्य करता हूँ। और गर्मी में मिल्की मशरूम लगाता हूँ। मशरूम लगाने का मेन आइडिया मेरे पास आया कि घर पे रहते हुए कैसे मैं घर पे रहते हुए एक आय उत्पादन कर पाऊँ और घर के कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकूं। इसके लिए घर पे रहते हुए मैं यहाँ पे 2018 में गांव से कार्य शुरू किया था और साल भर बाद जब यहाँ पे कसिया में मकान बन गया तो ऊपर का ट्रेन का ये सीट डाल करके 2019 से यहाँ से कार्य शुरू कर दिया हूँ। मशरूम के काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं। ये कृषि जो उत्पाद होते हैं, उनके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, भूसा हो गया, पुआल हो गया, सरसों का जो भी अवशिष्ट होता है, इन सारी चीज़ों पे मशरूम का हम उत्पादन कर सकते हैं। इसका उत्पादन करने का बेनिफिट यह है कि ये मशरूम जो है स्वास्थ्यवर्धक भी है और साथ ही साथ जो किसान खेतों में पराली वगैरह जो जलाते हैं, पुआल भूसा वगैरह जो जला देते हैं, जो हवा में प्रदूषण उत्पन्न करता है, अगर उसको हम जलाना छोड़ करके उसका उपयोग हम मशरूम उत्पादन में करते हैं तो निश्चय ही हम पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका एडिशनल लाभ मशरूम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक बंद कमरे में साल 2018 में शुरू किया गया विद्यासागर का काम आज उन्हें कई मायनों में फायदा पहुंचा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें न तो ज्यादा लागत है और न ही ज्यादा मेहनत, और तो और घर पर ही रहकर ये सारा काम आसानी से हो जाता है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है।
मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हमारे देश में अभी भी मशरूम की जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है। खास तौर पर हमारे वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है या फिर छोटे किसान हैं, ज्यादा जमीन नहीं है, उनके लिए मशरूम की खेती किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं कैसे हमारे किसान उठा सकते हैं मशरूम की खेती से लाभ। एक किलो ऑयस्टर मशरूम की लागत लगभग 15 से 20 रुपए तक की होती है, तो वहीं इसकी बाजार में कीमत 150 से 200 रुपए तक आसानी से मिल जाती है। किसान आसानी से इसे अच्छे मुनाफे के साथ बाजार में बेच सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर किसान 1 टन ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करता है तो इससे 2 से 2.5 लाख तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम का व्यवसाय किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प इसलिए भी है क्योंकि इसका एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूज है। ऐसे में बाजार में मशरूम का अचार बनाकर या उसे सुखाकर बैग में पैक कर आसानी से बेच सकते हैं, जिसका इस्तेमाल साल 6 महीनों तक आसानी से किया जा सकता है। साथ ही मशरूम स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद फसल है। मशरूम जो है कि 1 कुंटल अगर हम सूखा भूसा पे मशरूम लगाए हुए हैं तो उसमें हमें 50 किलो से लेके 70 किलो तक मशरूम प्राप्त होता है। अगर रेट की बात करें तो नॉर्मली मार्केट में 100 रुपये से लेके 150, पौने 200, 200 तक इसकी बिक्री हो जाती है। और जो लागत है उसमें 1 कुंटल भूसे में आपका 10 किलो इस्पान पड़ता है, 1 लीटर फार्मलिन, 1 लीटर 100 ग्राम बाबास्टीन यूज करके उसको भूसे का ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद 10 किलो इस्पान 1 कुंटल भूसे में मिला करके और जो बैग की तैयारी होती है। तो इस हिसाब से देखें तो मशरूम में हमारा जो प्रॉफिट है 2 गुने से लेकर 3 गुने तक होता है। अगर 1000 रुपये का हमने इसमें इन्वेस्ट किया है तो नॉर्मली 2000 रुपये उससे हमको प्राप्त होना ही होना है। और अच्छा अगर मार्केटिंग हो गई, रेट अच्छा अगर मिल गया तो 3 गुना हो सकता है, 3000 तक उसमें प्राप्त हो सकता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि मशरूम फाइबर और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसका जो प्रोटीन है इतना सुपाच्य होता है कि एक छोटा बच्चा जो 2 साल का बच्चा भी है वो भी आसानी से पचा सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। और बुज़ुर्ग भी जो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक के हैं वो भी, उनको भी मशरूम आसानी से पच जाता है और उसके पोषक तत्व तो उनका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्रोटीन जो होते हैं कई बार यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, लेकिन मशरूम में जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। साथ ही साथ के मशरूम में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं में उनकी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करते हैं। मतलब सीधे से बात कहें तो कैंसर के ग्रोथ को रोकते हैं, फैलने नहीं देते हैं। जहाँ तक आपको कोशिकाएं एक्टिव हैं वहीं तक है, उसके आगे बढ़ने नहीं देता है। तो मशरूम खाने का ये भी लाभ है। यूं तो भारत में मशरूम की कई किस्में उगाई और खाई जाती हैं, लेकिन विद्यासागर ने इसमें ऑयस्टर मशरूम की खेती अपनाई। ऑयस्टर मशरूम के अलावा बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम और शिटाके मशरूम काफी फेमस हैं। इन्हें उगाने के लिए भी खाद मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक कमरे में सिर्फ कंपोस्ट और धान गेहूं के अवशेषों से ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मशरूम की खेती से जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सफल किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत।
आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मशरूम की खेती हमारे किसानों की तकदीर बदल रही है। हमारे देश में अभी भी मांग और आपूर्ति में काफी फर्क है। ऐसे में हमारे किसान मशरूम की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अगर उनके पास ज्यादा भूमि नहीं है, खेत नहीं है, तब भी वो एक कमरे से मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इसमें भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। आइए जानते हैं कैसे। भारत में बढ़ते मशरूम की मांग और उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ऑयस्टर किस्म के मशरूम की खेती करने के लिए गेहूं या धान की पराली को प्रोसेस किया जाता है। फिर प्रोसेस्ड भूसे में ऑयस्टर किस्म के बीज को बोया जाता है। इस तरह 30 से 45 दिन में मशरूम तैयार हो जाएगा। ऑयस्टर किस्म के लिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर बेहतर होता है। अगर किसान भाई इसकी खेती शुरू करते हैं तो 45 दिन के अंदर ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो क्या है इसकी खेती की प्रक्रिया, आइए जानते हैं हमारे सफल किसान विद्यासागर से। मशरूम तैयार करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि फ्रेश भूसा यूज होता है। ऑयस्टर मशरूम के लिए फ्रेश भूसा को फार्मलिन और बावास्टीन, इसे 1000 लीटर पानी में 1 लीटर फार्मलिन और 100 ग्राम बावास्टीन घोल के उसमें 100 किलोग्राम सूखा भूसा भिगोया जाता है। भिगोने 18 से 24 घंटे तक उसको भिगो के ढक के रखा जाता है। उसके पश्चात हम उस भूसे को निकाल लेते हैं और उसको कहीं ऐसी जगह रख देते हैं कि उसमें से पानी जो है, एक्सेस पानी, वो निकल जाए। पानी भी 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर बढ़िया से निकल जाता है। और उसको जांच करने के लिए हम भूसे को हाथ में से उठा के और दबा के देख लेते हैं। उसमें से अगर पानी टपकता नहीं है, सिर्फ हाथ गीला होता है, पानी नहीं टपकता है, तो हमारा भूसा मशरूम लगाने के लिए तैयार है। और फिर उसमें हम उसको किसी साफ़ सुथरे जगह पे प्लास्टिक और बिछा के फैला लेते हैं और उसमें 100 किलो जो भूसा, सूखा भूसा हमारा था, उसमें 10 किलो स्पान हम मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और प्लास्टिक के जो बैग आते हैं, जैसे ये बैग है प्लास्टिक का, इस बैगों में अच्छे से उसको भर के और ऊपर से रबड़ लगा के के टाइट कर देते हैं, रबड़ बैंड लगा के, या चाहे तो रस्सी से भी धागे वगैरह से भी बांध के टाइट कर सकते हैं। सूखा भूसा में स्पान मिला के, जो स्पान मशरूम के बीज को ही स्पान बोला जाता है, तो मिला के उसमें बैग में तैयार करके, और हर बैग में कम से कम 12 से 15 छेद कर दिया जाता है ताकि उसको जो भी हवा की ज़रूरत हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो उन छेद के माध्यम से ले सके। पैक करने के बाद पश्चात हम 15 दिन बैग को बंद कमरे में रखते हैं, अंधेरा कमरा हो, पैक कमरा हो, ताकि उसको अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके। क्योंकि मशरूम जब माइसीलियम रन होता है, प्रारंभिक स्टेज में जब फूद फैलती है चारों ओर, उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है। इसलिए रूम पैक कर देते हैं कि जितना उसको आवश्यकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और अच्छे से माइसीलियम रन हो जाता है। 15 दिन में माइसीलियम अच्छे से रन हो जाता है। उसके पश्चात हम उसको हवा और पानी का स्प्रे देना शुरू करते हैं। स्प्रे देने के पश्चात हफ्ते दिन में उसमें से पिन आना शुरू हो जाता है और कुल मिला के 25 दिन के अंदर अंदर एक फ्रूटिंग हमारा जो मशरूम है आ जाता है। उसको हम अच्छे से तोड़ के उपयोग में कर देते हैं और पुनः उस बैग से 1 हफ्ता से 10 दिन के बाद से पुनः दोबारा मशरूम निकलता है। पहले राउंड में 35% लेके 50% तक मशरूम निकल आता है। मतलब जो भी हमारा सूखा भूसा है, मान लीजिए 1 किलो सूखा भूसा हमने बैग में भरा हुआ है, तो उसमें से करीब करीब 350 ग्राम से लेके
500 ग्राम तक एक बार में पहले फ्लश में आ जाता है। मशरूम के बीज को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर 48 घंटे में मर जाता है और बीज में सड़ने की बदबू भी आने लगती है। गर्मियों के समय में बीज को रात में लेकर आना चाहिए। बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वातानुकूल वाहन का इस्तेमाल होना चाहिए, तो अधिक तापमान से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। हमारे आज के सफल किसान विद्यासागर सिंह ऑयस्टर्स मशरूम की खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन ये लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब मशरूम की खेती से जुड़ी विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। मशरूम की खेती करने के लिए बंद कमरे में मशरूम उत्पादन का ढांचा तैयार करके स्पॉन यानी मशरूम के बीज लगाए जाते हैं और 15 दिन के लिए कमरे को बंद कर दिया जाता है। स्पॉन के अच्छे विकास के लिए कमरे की खिड़की को रोजाना सिर्फ 2 घंटे के लिए खोल देते हैं ताकि कमरे का तापमान सामान्य हो जाए। इसके लिए कई मशरूम किसान कमरों में मीटर भी लगाते हैं जिससे तापमान की सही जानकारी मिलती रहती है। विद्यासागर ने भी कमरे के तापमान पर नजर बनाए रखने के लिए मीटर लगाया ताकि मशरूम की खेती में किसी तरह की कोई चूक न हो। इसी के साथ ही सफल किसान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मशरूम की खेती से जुड़ी कुछ और पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहीं मत जाएगा, आप देखते रहें सफल किसान। एशिया का सबसे खूबसूरत गांव में आपको लेकर आई हूँ। भारत के मेघालय का एक ऐसा गांव जो सबसे ज्यादा स्वच्छ है। गांव-गांव पहुंचकर विकास को समझ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं नागालैंड। एजुकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ में 5 स्कूल है। कल्चर बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारा बदलाव आ गए ना। मैं इस गांव से ये भी सीखना चाहिए कि हमें हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा साफ रखना चाहिए। विकास हुआ है, विकसित है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। भारत के अलग अलग गांवों से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा, मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप मशरूम की खेती अपना सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आपको मुनाफा प्राप्त करना है तो जहां आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा, वहीं साथ ही साथ सही मार्गदर्शन पर आगे बढ़ना होगा और इसमें मदद करते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र और किसान सहायता केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे सफल किसान विद्यासागर को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही मशरूम की खेती करने में मदद मिली। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है
कि जो भी अपने जनपद कुशीनगर जनपद में किसानों की जो मूल समस्याएं हैं उस पर कैसे हम लोग उसका निदान करें, जो कि फसल संबंधित हो या उसके अलावे अगर रोज़गार परख के लिए, जैसे जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको कैसे हम लोग रोज़गार के लिए अलग अलग प्रशिक्षण के द्वारा, जिसमें मशरूम एक अच्छा स्वरोज़गार के लिए एक अच्छा अवसर है। तो उसी के क्रम में 2018 में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चयनित किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कि एक हमारे किसान हैं श्री विद्यासागर जी, जो कि आज अपने एक रोज़गार का एक अच्छा अवसर इन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से प्राप्त किया है, जो कि अभी मैं हम लोग आज इन्हीं के घर पे ये जो मशरूम का जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, तो ये लगभग 4 वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं। और इनके द्वारा अस्टर मशरूम, बटन मशरूम, पिंक मशरूम का उत्पादन बहुतायत रूप से किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आसानी से ये तैयार हो जाता है। और इसकी बीज की उपलब्धता भी कृषि विज्ञान केंद्र पे अभी 2022 में एक लैब की स्थापना करके हम लोग बीज उत्पादन का भी, इसको कैसे मशरूम का बीज बनाया जाता है, इसको उत्पादित करके किसानों को एज ए बीज के रूप में बिक्री किया जाता है। यहाँ पर किसानों को, जिनके पास, देखिए हर किसानों को तो रोज़गार की संभावना नहीं है, उनको खुद रोज़गार करना पड़ेगा, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो किसानों के पास कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके यहाँ ज़मीन नहीं है, तो उन किसानों को मशरूम उत्पादन एक अच्छा अवसर है लाभ कमाने का, और वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो जिन किसान के पास मशरूम नहीं है, उसमें विद्यासागर भी एक किसान हैं, और इन्होंने अपने घर पे, जहाँ पे नीचे रहते हैं, और छत पर एक सेट बना करके मशरूम की इकाई स्थापित की, और इसमें ये मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। ये पिछले 4-5 वर्षों से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें इनका मेन है ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, और कभी कभी बटन मशरूम का भी कार्य करते हैं, जैसा डिमांड आता है इनके पास। और ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये बैग में लगभग 1 किलो भूसा आता है, और 1 किलो भूसा इस बैग से लगभग 3-4 तुड़ाई होगी, और 1 किलो मशरूम प्राप्त हो जाता है। और ये मशरूम इन्होंने पहले गांव में रहते थे, अभी ये लोकल मार्केट कसिया के आसपास रहते हैं, जो कि कुशीनगर में आता है, और यहाँ के लोकल मार्केट में इस ऑयस्टर मशरूम का दाम लगभग 180 रुपये प्रति किलो ये बेच लेते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती ज्यादातर बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा और गुजरात में की जाती है। अगर कोई किसान मशरूम की खेती करने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए ऑयस्टर किस्म उगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये अच्छी तरह ग्रोथ करती है। मार्च से सितंबर महीने तक का मौसम इसकी खेती के लिए बेहतर होता है। मशरूम की खेती बहुत कम प्रयास में अच्छे मुनाफे के लिए एक अच्छा विकल्प है। ऐसे में इसकी खेती से जुड़ी सही और सटीक जानकारी होना किसी भी किसान भाई के लिए जरूरी है। मशरूम, अगर ऑयस्टर मशरूम की बात करें, जो फिलहाल मैं खेती कर रहा हूँ, तो इसको आप ताज़ा मशरूम भी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ताज़ा मशरूम का अचार बना के आप उपयोग में ला सकते हैं। और अगर बच जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप सुखा लीजिए। अच्छे से सूखने के पश्चात आप उसको ड्राई करके भी मार्केट में बेच सकते हैं, जो कि 6 महीने साल भर बाद तक भी आप यूज कर सकते हैं। और मशरूम का सुखाने के पश्चात आप उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना लेते हैं तो उसका मल्टीपल यूज है। जैसे बेसन का यूज मल्टीपल है, वैसे मशरूम पाउडर का यूज भी मल्टीपल है। आप चाहें तो उसका बेसन का जितना यूज होता है पकौड़ा बनाने में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको भून के बच्चों को प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे दूध में मिला के भी दे सकते हैं, या बड़े भी ले सकते हैं। साथ ही साथ उसको आप बड़ी जो बनता है, बड़ी बना करके भी 6 महीना साल भर तक उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बिस्किट वगैरह में भी उपयोग किया जा सकता है, ब्रेड वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है। तो मशरूम आपका किसी तरह से वेस्टेज नहीं है।
ताज़ा जितना निकल गया वो अच्छी बात है, अगर बच गया तो सबसे अच्छी बात है इसको सुखा लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सुखाने के पश्चात आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। पहले किसान मशरूम को बेचने को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब तो घरों में ही अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसमें मशरूम पाउडर, मशरूम बिस्किट, मशरूम सूप, मशरूम भुजिया, मशरूम के लड्डू, मशरूम की मिठाई सहित 2 दर्जन से अधिक पकवान बनाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान। मशरूम की खेती एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लागत कम है और मुनाफा कई गुना है, और हमारे देश में अभी भी मशरूम की अच्छी खासी मांग है, जिसका फायदा आप किसान भाई बहन उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम आप तक सफल किसान के माध्यम से पहुंचाएं, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप सफल किसान कार्यक्रम के साथ बने रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।